हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़। ये क्वेश्चन है कि बिंदुओं 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड वो बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ओके, माना एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 15,5 और दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 9,20 है। इन दोनों को मिलाने वाला एक बिंदु P 11,15 M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे इनकी वैल्यू x1 x2 y1 y2 M1 और M2 तो हमें निकालना है, और x और y। x1 कितना है, ये x1 कितना होता है 15, x2 कितना है, ये x2 9, y1 कितना है 5, y2 कितना है 20, x कितना है 11, y कितना है 15। अब हम अंत विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हमें ये पता है, क्योंकि x और y के सूत्र हमें पता है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 11 है और y की वैल्यू भी 15 है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो हम दोनों में से कोई भी सूत्र यूज करते हैं। जैसे कि x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x कितना है 11, m1 कितना है ये हमें निकालना है, x2 कितना है 9, m2 कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। x1 कितना है 15 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर जब 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से गुणा करेंगे। देखो 11 को m1 से किया तो 11 m1 प्लस 11 को m2 से किया तो 11 m2 बराबर 9 को m1 से किया तो 9 m1 प्लस 15 को m2 से किया तो 15 m2। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर 11 m1, अब m1 को एक साइड और m2 को हम दूसरी साइड रखेंगे, तो 9 m1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 9 m1, उधर क्या बचा 15 m2, और 11 m2 उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा 11 m2। 11 m1 में से 9 m1 गया, कितना बचा 2 m1, और 15 में से 11 गया, कितना बचा 4 m2। तो हमें पता है कि m1 कितना आया, m1 और बट्टा नीचे हो जाएगा m2 बराबर 4 अपॉन 2, m1 बट्टा m2 बराबर 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बट्टा 1। तो हम किस अनुपात में विभाजित करता है, 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां पे दे रखा समत्रिभाजन। समत्रिभाजन मतलब होता है कि 3 समान भागों में विभाजित करता है। माना एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 11,9 है, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक 1,2 है। इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखाखंड AB है जो कि दोनों को एक P और Q 3 समान भागों में विभाजित करता है। माना P के निर्देशांक x1, दूसरे ले लेते हैं यहां पे A, B है, और Q के निर्देशांक C, D है। ओके, ये हमें इमेजिन किया, ये हमें माना है कि P के निर्देशांक A, B है और Q के निर्देशांक C, D। ये तीनों समान भागों में विभाजित है। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये देखो AP बराबर 1 है, PQ बराबर 1 है और QB बराबर 1 है। तो 3 समान भाग हुए। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि P के निर्देशांक, किसके निर्देशांक निकालना है
P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हमें निकालना है। तो अब देखो x1 कितना होगा 11, x2 कितना होगा 1, y1 कितना होगा 9, y2 कितना होगा 2, m1 कितना होगा। अब देखो m1 कितना है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और हम P के निर्देशांक निकालना, तो m1 कितना होगा AP, AP कितना है 1, m2 कितना होगा, देखो m2 ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट तक PB, PB कितना है, ये 1 और 1 कितना हुआ 2, तो m1 इसके लिए 1 होगा और m2 कितना होगा 2। तो हम अब सूत्र यूज करेंगे अंत विभाजन के। x बराबर कितना होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x m1 कितना है 1, x कितना दे रखा है a, कितना है x a बराबर m1 कितना है 1, x2 कितना है 1, m2 कितना है 2, x1 कितना है 11, m1 1 प्लस m2 2, तो a बराबर है 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 11 22 और 1 प्लस 2 3, तो a कितना हुआ 1 प्लस 22 कितना होता है 23 बटा 3। इसी प्रकार हम y निकालेंगे। y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y कितना है, y यहां पे दे रखा है b, m1 कितना है 1, y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 9 अपॉन m1 1 प्लस m2 2, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 9 18 और 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 18 कितना होता है 20 बटा 3। तो अपने पास बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, A बराबर 23 बटा 3 और B बराबर 20 बटा 3। इसी प्रकार हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। किसके निकालेंगे, Q के निर्देशांक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैसे हमने P के निर्देशांक को और निकाला और कैसे हमने समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को निकाल सकते हैं। ओके, अब निकालेंगे Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक x1 कितना होगा 11, x2 कितना होगा 1, y1 कितना होगा 9, y2 कितना होगा 2, m1 कितना होगा। अब Q के निर्देशांक के लिए m1 कितना होगा AQ, AQ कितना है 1 और 1 2, m1 इसके लिए कितना होगा 2, m2 क्या होगा, ये निर्देशांक Q का निकालना तो QB, तो m2 कितना आएगा 1। अब हम क्या निकालेंगे x और y कोऑर्डिनेट। x यहां पे कितना है c, ये हमने यहां पे लिखा c, m1 कितना है 2, x2 कितना है 1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 11, m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1, c बराबर 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 इंटू 11 11, 2 प्लस 1 3, c बराबर 2 प्लस 11 कितना हुआ 13 बटा 3। इसी प्रकार हम y निकालेंगे। तो y कितना है यहाँ पे d, m1 कितना है 2, y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 9, m1 2 प्लस m2 1।
2 + 2 4, सॉरी 2 × 2 4 प्लस 1 × 9 9 और 2 + 1 3, 4 + 9 होता है 13/3। तो Q के निर्देशांक कितने होंगे 13/3 और D भी कितना आया 13/3। तो इसी प्रकार समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे P, A और B, और Q कितना था C और D। C और D की वैल्यू कितनी है 13/3 और D की वैल्यू 13/3। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।